हेलो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कह रहा है इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन वाई क्यू इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा या ऑप्शन 2 है फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होगा या फंक्शन ऑफ वाई ओनली होगा या फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो दिया हुआ है गिवन लिखिए और उसके बाद जो दिया हुआ है वाई स्क्वायर, क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यह 2y हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और इधर जो है आपका क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए फिर से, क्योंकि यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए वाई क्यू और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह है कि फिर से हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इस साइड जो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इधर तो 2a आराम से हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड देखिए, इस साइड जो है आपको क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो एक बार हम लोग लेंगे y और इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन स्क्वायर हो जाएगा और एक बार लेंगे, देखिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पे 2 और एक बार ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 2y लिखिए और डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कीजिए 2 कट कर दीजिए, अब यहाँ भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, ये 2 कट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टर्म और इसको एक साइड लेके आ जाइए, तो इसको एक साइड लेके आइएगा तो ये वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे a माइनस क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इस टर्म को जो है हम लोग इस साइड लेकर आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू वहां पे रख देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग डी ये तो उतार दीजिए आराम से और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखिए a माइनस, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है यहाँ से निकाल लिए 2ax प्लस बी था और इधर जो है आपका 2y इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2ax हो गया और ये जो हो गया प्लस बी हो गया और नीचे 2y हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको ओपन कीजिएगा तो ये 2y स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पे लिखिए आप लोग y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग इसको ओपन कीजिएगा तो यह होगा 4ay स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी। क्लियर है, इसका स्क्वायर होगा और उसके बाद यह जो है आपका नीचे 4y स्क्वायर हो गया। अब 4y स्क्वायर को इस साइड लेकर आ जाइए, तो ये हो गया 4y क्यू हो जाएगा। उसके बाद जो है यह हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए अब इसको ओपन करेंगे 2ax प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको तोड़ने पर क्या होगा, देखिए कॉमन आ जाएगा, ये 4a इधर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। अब उसके बाद जो है माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और इसके बाद यहाँ पे लिखिए आप 4a एक्स स्क्वायर, उसके बाद 4 a b x और उसके बाद यह प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह हमारा क्या आएगा फाइनली कटने के बाद यह 4ac और उसके बाद देखिए 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कौन टर्म बचेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, इधर जो है आपका 4y क्यू और ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब 4 को इस साइड लेकर आ जाइए तो वाई क्यू और ये इधर हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन
dx का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 4, इधर आपका फाइनल वैल्यू क्या हो गया 4ac। ठीक है, 4ac यहाँ पे हम लिख देते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये आपका फाइनल वैल्यू हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे सभी कांस्टेंट हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, ए कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन 1 जो दिया हुआ है फर्स्ट में ए कांस्टेंट आपका राइट आंसर है 1, यहाँ लिखा हुआ है 1। ठीक है, 1 जो है आपका राइट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम पूरा एक एक स्टेप बतलाए हैं। तो थैंक यू।